आखिर मुंबई बड़ी समस्याओं का शिकार है आईपीएल 2026 में। हार्दिक पांड्या ना बल्ले से काम कर रहे हैं ना गेंदबाजी के साथ काम कर रहे हैं और फिर बातें चल रही हैं कि क्या मुंबई की फ्रेंचाइज को हार्दिक पांड्या ने जाया कर दिया और वो सुपर हिटमैन शर्मा अवेलेबल है नहीं। ओवरसीज खिलाड़ी क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। कभी आप क्विंटन डिकॉक को खिलाते हैं, कभी आप रियान रिकल्टन को खिलाते हैं, कभी आप दिनेश मल्लेवार को खिला देते हैं। फिर समझ में नहीं आती कि ये बल्लेबाजी जो इतनी कभी ताकत हुआ करती थी इतनी कमजोर कैसे हो गई। इस पर चर्चा करेंगे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बट नहीं अकेले कर पा रहे। अश्विनी कुमार जैसे गेंदबाज पर आप हर दूसरे मुकाबले में यकीन नहीं कर सकते कि वो तने तनहा आपको मुकाबला जिताएंगे, लेकिन सच ये है कि बल्लेबाजी में गहराई नहीं है। चाहे वो तिलक वर्मा का पिछले मुकाबले में 100 हो, उसको अगर हटा दिया जाए तो फिर तिलक वर्मा हूं, नमनदीर हूं या फिर हार्दिक पांड्या हिमसेल्फ या सूर्य कुमार यादव में जिनको पाकिस्तान, जिनको बल्कि भारत का सलमान अली आगा कहता हूं, ये खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साइड पर करते हैं एमआई की टीम को, बात करते हैं चेन्नई की टीम की, क्योंकि थाला है नहीं और आयुष मात्रे भी इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन समहाउ वो जो गुड न्यूज थी चेन्नई के लिए वो आ गई है कि थाला अगले मुकाबले में चांसेस हैं कि शायद खेले। यू नेवर नो, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। एक खबर के मुताबिक शायद महेंद्र सिंह धोनी अब दोबारा आईपीएल में ना खेलें, तो वो 50-50 खबरें चल रही हैं। वी शैल फाइंड आउट की चीजें किस तरह से आगे जाती हैं, बट चेन्नई की टीम की इस वक्त बात करूंगा क्योंकि संजू सैमसन बल्ले के साथ वो काम करना शुरू हो गए हैं जो उन्होंने वर्ल्ड कप में किया था। और जो बल्लेबाजी संजू सैमसन जिस तरह से कर रहे हैं वो खड़े खड़े मतलब एफर्टलेस बल्लेबाजी, वो देखने में भी मजा आता है और चेन्नई की उम्मीदें भी उसी बल्लेबाजी से बंधी हुई हैं, क्योंकि चाहे सरफराज खान हो या बीच में आप ऋतुराज गायकवाड को देखें, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इंडियन क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस काम कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज, लेकिन समहाउ किसी स्टेज पर जाकर तो या चाहे सरफराज खान हो या ऋतुराज गायकवाड हो, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी चेन्नई की टीम जो वापस थोड़ी थोड़ी कलर में नजर आ रही है वो आगे जाकर मुकाबले जीतेगी। और इसके अलावा चेन्नई की गेंदबाजी एफर्ट वो लोग भी बहुत कर रहे हैं। खलील अहमद, नूर अहमद के साथ अंशुल कंबोज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। एक समय ब्लीडिंग विकेट टेकर, अभी भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज की। तो ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर जो आपको शायद एक उम्मीद दिला सकता है, बट दूर से अगर देखा जाए सामने पेपर्स पर रखकर तो थोड़ी साधारण गेंदबाजी लगती हुई। चाहे आप खलील अहमद की बात करें, नूर अहमद की बात करें, अंशुल कंबोज की, लड़के बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, पोटेंशियल है, लेकिन जब आप एक डायलमा के साथ या आप एक उस अरीना के साथ गेंदबाजी को मापते हैं तो फिर सोचते हैं कि शायद गेंदबाजी में थोड़ी कमी है। महेंद्र सिंह धोनी साथ हैं तो चलें, वो एक चीज के वो आपके पीछे एक दिमाग ऐसा मौजूद है कि जो आपकी टीम को चलाएगा। हर वेल डन संजू सैमसन। और जिस तरह की गेंदबाजी आपने एमआई के खिलाफ की, आप गेंदबाजी की मैंने कमजोरी की पहले इसलिए बात की क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आप लोग मुझे कमेंट में कहें अरे देखी नहीं है कल गेंदबाजी, तो फिर उसके बाद मैं आपके सामने रखूं कि ये जो मुकाबला था ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, ये चेन्नई की स्टेटमेंट थी। गेंदबाजी की बात करते हैं जी। संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच होते हैं, गेंदबाजी की ये बात तो नहीं है, गेंदबाजी की बात यहां से स्टार्ट होती है। अकील हुसैन, बहुत बातें हुई इस खिलाड़ी पर, नहीं खिलाया जा रहा, क्यों नहीं खिलाया जा रहा। नूर अहमद को आप खिलाते हैं, इस मुकाबले में नूर को भी खिलाया और अकील अहमद को भी खिलाया, और अकील अहमद ने 4 विकेटें हासिल की 17 रन देकर। पिछले साल पीएसएल में हैट्रिक की थी, उसके बाद टिकट मिलता है आईपीएल का और फिर यहां पर आ जाते हैं। अब फिर मुकेश चौधरी हूं, अंशुल कंबोज हूं, नूर अहमद हूं या फिर गुरजापनीत सिंह, मतलब गुरजापनीत सिंह। आई एम श्योर कि मैं नाम सही ले रहा हूं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। उसके बाद जेमी ओवर्टन को भी गेंदबाजी देते हैं। तो चेन्नई की गेंदबाजी में वो शायद उतना दम हम नहीं है या उतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन वो एक्स फैक्टर मौजूद है कि सबको सरप्राइज कर सकते हैं। खलील अहमद को खिलाया नहीं था कल के मुकाबले में, अगर आगे आप खिलाते हैं खलील अहमद को तो वी शैल फाइंड आउट कि चीजें किस तरह से आगे जाती हैं। एमआई की टीम बल्लेबाजी में स्टेप अप करना पड़ेगा यार। गेंदबाज उतना बड़ा बुरा काम नहीं कर रहा है क्योंकि 200 रन बनता है और 200 रन हर दूसरे मुकाबले में आईपीएल में बनता है, लेकिन आपकी बल्लेबाजी में भी वो ताकत होनी चाहिए कि वो आपको चेस करके दे। ऑन पेपर्स अगर देखा जाए रोहित शर्मा भले ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप दानिश मल्लेवार को देख लें या फिर आप नमनदीर को देख लें, सूर्य कुमार यादव को देख लें, हार्दिक पांड्या को देख लें, क्विंटन डिकॉक को देख लें, जिसको मर्जी देख लें यार, बल्लेबाजी में तो दम हम नजर आ रहा है बट स्टेप अप नहीं कर पा रहे। हिटमैन वापस आएंगे तो शायद चीजें बदल जाएं, क्योंकि आईपीएल के पहले मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो इंजरी के बाद आते ही क्या उस रिदम से बल्लेबाजी कर पाएंगे। वी शैल फाइंड आउट इट। हार्दिक पांड्या और शरफेन रदरफोर्ड, एंड पे रदरफोर्ड ने आरसीबी के खिलाफ वो इनिंग खेली थी, लेकिन तब चिड़ियां खेत चुक चुकी थी, तो उन पर बहुत नजरें होंगी दोनों पर, और आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है यार, कठिनाइयों से भरा है। मुंबई की टीम मुझे आई डोंट नो व्हाई लेकिन लगता है कि एक दफा फिर कमबैक करेगी। और हार्दिक पांड्या जब इस खिलाड़ी का स्टेप बैक होता है यानी बुरा वक्त आता है तो फिर कमबैक उससे भी लाजवाब करता है। गेंदबाजी ठीक ठाक है, थोड़ी बात कर लेते हैं, चाहे वो अश्विनी कुमार हूँ, जसप्रीत बुमराह हूँ, ट्रेंट बोल्ट को आपने खिलाया, अल्लाह मोहम्मद मुजफ्फर को खिलाया, मिचेल सैंटनर भी आपके पास मौजूद हैं, तो गेंदबाजी में गहराई है
और सच कहूं तो वो अच्छा भी कर रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ उस मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा गेंदबाजी ठीक ठाक ही है। मसला आपके बल्लेबाजी में है, बल्लेबाजों को स्टेप अप करना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव, बहुत बातें हो गई और मेरी खबर के मुताबिक तो आपको हटाकर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाने लगा है इंडियन T20 टीम का, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। वी शैल फाइंड आउट। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।